युद्ध जारी है, पर यह खबर जंग को शांत करवाने के प्रयासों को या कहें चीजों को नॉर्मलाइज करने को लेकर है। एक तरफ इजराइल मिसाइल टैंकरों के साथ कुछ घंटों की मोहलत देकर धावा बोलने को तैयार है, तो दूसरी तरफ हमास के लड़ाके वीडियो जारी कर बता रहे हैं कि वो क्या क्या कर सकते हैं। बहुत भयावह तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन ये खबर जंग को रोकने के प्रयासों पर है। दरअसल गाजा और उसके आसपास के इलाकों पर बढ़ते तनाव को संबोधित करने के लिए सऊदी अरब के कहने पर 18 अक्टूबर को इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC की कार्यकारी बैठक बुलाई गई है। ये ऐसे मौके पर होगी जब इजरायली सेना गाजा में घुसने की तैयारी कर रही है। इससे पहले उसने 11 लाख लोगों को अपने घरों को छोड़ने को कहा था। इससे पहले भी इजराइल ने गाजा पर बमबारी की, जिसमें 2215 फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए। अब वापस OIC पर आते हैं। OIC ने एक बयान जारी कर कहा कि सऊदी अरब के निमंत्रण पर संगठन की कार्यकारी समिति गाजा और उसके परिवेश में बढ़ती सैन्य स्थिति के साथ साथ खतरे में पड़ने वाली बिगड़ती स्थितियों को संबोधित करने के लिए मंत्री स्तर पर एक तत्कालीन ओपन एंडेड असाधारण बैठक बुला रही है। जिद्दा में होने वाली इस आपात बैठक में गाजा में निहत्थे लोगों के लिए खतरे और इजरायली सेना की कार्रवाई को लेकर चर्चा होगी। गाजा में बढ़ रहे तनाव, यहाँ के हालात और आम लोगों पर मौजूदा खतरे के अलावा मध्य पूर्व में पूरे इलाके में स्थिरता और सुरक्षा को लेकर चर्चा होगी। OIC 4 महाद्वीपों में फैले 57 देशों की सदस्यता के साथ संयुक्त राष्ट्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा संगठन है। ये खुद को मुस्लिम देशों की सामूहिक आवाज बताता है। OIC में सऊदी अरब और इसके सहयोगी देशों का दबदबा माना जाता है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर शांति और सद्भावना बनाते हुए मुस्लिमों की सुरक्षा करना है। इस स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में व्यापक ढांचे इसलिए रेलेवेंट है क्योंकि हमास के खिलाफ दुनिया भर में लामबंद हुए मुस्लिम देशों में प्रमुख आवाज सऊदी अरब और इजराइल के संबंधों को लेकर है, जो अमेरिका बना हुआ है। सऊदी अरब और इजराइल के संबंधों को सामान्य करने में अमेरिका की योजना पर अब लगभग बर्फ पड़ती नजर आ रही है। दोनों के बीच रिश्ते को सामान्य करने की कोशिशें अब ठंडे बस्ते में जा रही है। इन प्रयासों को झटका इसलिए भी लगा क्योंकि अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने हमास के हमले की निंदा करने के अमेरिका के अनुरोध को ठुकरा दिया। इतना ही नहीं, सलमान ने अमेरिका और इजराइल के कट्टर विरोधी ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से फोन पर पहली बार बात की। सूत्रों की माने तो इजरायली कार्रवाई से अरब जगत के लोगों में काफी गुस्सा पैदा हो गया है। उससे पूरे क्षेत्र में हिंसा फैलने की आशंका है। अरब से इस्लाम की शुरुआत मानी जाती है। दुनिया भर के मुस्लिम समुदाय के दोनों पवित्र इबादत गाह यहीं पर हैं। इसलिए इजराइल में कार्रवाई से जुड़ी इस्लामी भावनाओं को कोई भी दरकिनार नहीं कर सकता। OIC की इस बैठक के महत्व को जोर देते हुए ईरान ने चर्चा में शामिल होने को कहा है। ईरानी विदेश मंत्री ने रविवार को कतर से आधिकारिक यात्रा समापन के बाद ये घोषणा की कि ईरान को सऊदी अरब के जिद्दा में 18 अक्टूबर को होने वाली OIC की बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। ये कदम स्थिति को गंभीरता और मौजूदा संकट से निपटने के लिए राजनयिक भागीदारी की आवश्यकता को रेखांकित करता है, यानी दिखाता है। बीते शनिवार को इजराइल पर गाजा के चरमपंथी संगठन हमास ने हमला किया। इसके जवाब में इजराइल ने कार्रवाई शुरू की और अब इजराइल ने गाजा पट्टी के आधे हिस्से को खाली कराने का आदेश दिया है। हमास के हमले के बाद इजराइल ने गाजा पर ताबड़तोड़ बम बरसाए, उससे गाजा पट्टी की घेराबंदी की और अपनी सेना और भारी हथियारों को गाजा से सटे सीमाओं के आसपास तैनात किया और जमीनी हमले की कार्रवाई की तैयारी में है। इजराइल ने शनिवार को गाजा के लोगों को कहा कि 24 घंटे के भीतर आप गाजा के ऊपरी हिस्से को छोड़कर दक्षिण की तरफ चले जाएं, क्योंकि हमास के लड़ाके को खत्म करने के लिए यहां सबसे बड़ी कार्रवाई होने वाली है। लेकिन इस बीच इस्लामिक देशों के संगठन यानी OIC की ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरी दुनिया की नजर मुस्लिम देशों पर टिकी हुई है। और भी ऐसे वीडियोस के लिए जुड़े रहें।